हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 253 का रेशियो 41 से है तो 364 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। आसान नहीं है 253 का रिलेशन 41 से बनाना। जो लोग रेगुलर प्रश्नों को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो क्या करें, वीडियो को यहीं पर रोक दें और कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं लेकर के आऊँ आज के वीडियो में उन्हें एक बार खुद से सॉल्व करके देख लें, आपको पता लग जाएगा लेवल कौन सा है। ठीक है, 253 से 41 बनाना है आपको। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करें, आप पहली संख्या का और दूसरी संख्या का गुना कर लें। ठीक है, गुना तो 2 का गुना 5 से करूँगा, कितना हो जाएगा भाई 10। ठीक है, पहली का और दूसरी संख्या गुना हो गया 10। अब दूसरी का और तीसरी का गुना करूं मैं, 5 का 3 का, तो 5 3 का कितना हो जाएगा 15। पहली का दूसरी का हो गया, दूसरी का तीसरी का गुना हो गया। अब किस संख्या का नहीं हुआ, पहली का और तीसरी का अभी रह गया, तो पहली का तीसरी से कर दूं, 2 3 का 6। और अब मैं क्या करूं, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन सभी संख्याओं को जोड़ लेता हूं। तो 10 और 15 25, 25 में 6 जोड़ूंगा, ये हो जाएगा आपका 31। आप कहेंगे सर हमें 41 चाहिए था, ये तो 31 हुआ है। अब इस 41 में क्या करेंगे, 10 आप अपनी तरफ से जोड़ दें, 31 में 10 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। सिंपल तरीका, बात आई समझ में। पहली का दूसरी से गुना, दूसरी का तीसरी से, फिर पहली का तीसरी से, वही यहाँ करूँगा मैं, पहली का दूसरी से गुना, तो 3 छिक्के 18 होता है, मैं 18 लिख दूंगा। फिर दूसरी का तीसरी का 6 चौके 24, मैं 24 लिख दूंगा। फिर पहली का और तीसरी का 3 चौके 12, 12 लिख दूंगा। अब क्या करना है, सभी को जोड़ना है। 18 और 12 को जोड़ूंगा, 18 और 12 30, 30 में 24 जोड़ दूंगा 54। जो जोड़ने के बाद आया था उसमें हमने 10 जोड़ा। अब यहाँ जोड़ने के बाद 54 आया, तो क्या मैं इसमें भी 10 जोड़ दूँ, 54 में 10 जोड़ूंगा 64। 64 तो ऑप्शन में है नहीं। अब यही तो सोचना है कि भाई मैंने यहाँ पर 10 क्यों जोड़ा था, जब यहाँ 10 जोड़ा तो यहाँ भी 10 जोड़ूँ, 10 जोड़ूँ तो ऑप्शन में आंसर नहीं है। देखिए यहाँ पर मेरा सभी का जोड़ने के बाद 31 आया था, मैंने 10 क्यों जोड़ा, क्योंकि आपस में इन संख्याओं का योग 10 है। 2 5 7, 7 और 3 10, आपस में इन संख्याओं का योग 10 है, इसलिए 10 जोड़ा। अब यहाँ आपस में इन संख्याओं का योग कितना है, 3 और 6 9, 9 4 13, 13 है योग आपस में, तो मैं 13 जोड़ूंगा। अब 54 में 13 जोड़ दूँ, 4 और 3 7, 5 और 1 6, 67 हो गया भाई, और 67 दे रखा है डी ऑप्शन में। बात आ गई समझ में। अच्छा प्रश्न था, अच्छे लेवल का था। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है TEX का रिलेशन 46 से है 46 से। ठीक है, तो यहाँ पर DEG का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इनको सबको नंबरिंग करूँ तो T मेरा कितने पर आता है, आप जानते हैं 20 पर आता है। E आपका 5 पे आता है। X आपका कितने पर आता है, X आपका 24 पर आता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। अब मैं इन सबको जोड़ूं तो मेरा ये कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ूंगा, 20 और 5 25, 25 में 4 जोड़ूंगा, ये हो जाएगा मेरा 49। कितना हो गया 49। ठीक है, लेकिन रिलेशन मेरा 46 से है। अब देखिए मेरे पास कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है ना, तो मैं 3 को अगर माइनस कर दूँ 49 में से, 49 में से 3 जाएगा 46 आ जाएगा 46। बात क्लियर है। वही मैं यहाँ पर करूँ, डी कितने पर आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, और जी आता है मेरा कितने पे 7 पे। अब सबको मैं जोड़ूँ, 7 5 12, 12 में 4 जोड़ूंगा भाई, 7 5 और 4 9, 9 7 16, कितना हो गया भाई 16 हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास 3 संख्या थी, मैंने 3 को ही घटा दिया, और यहाँ पर भी मेरे पास 3 संख्या है 1 2 3, तो यहाँ भी मैं अगर मैं 3 को घटा दूँ तो 16 में से 3 घटा दूंगा 13 आ जाएगा। और 13 मेरा किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में 13 दे रखा है। ये मेरे इस प्रश्न का सही आंसर आ गया। अच्छे से समझ में आ रहा है प्रश्न। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर हो चुका है, प्रश्न यहाँ पर बिल्कुल हो चुका है, आपको समझाना बाकी है। मैं ऐसा प्रश्न पहले करा दिया हूँ, देखिए कैसे। 532 का रिलेशन 41 से है तो 445 का रिलेशन यहाँ किस संख्या से बनेगा। इस तरीके का प्रश्न मैंने बिल्कुल अभी अभी कराया था कि पहली संख्या का मैं दूसरी से करूं तो 5 3 का 15, 3 दूने का 6, और पहली का लास्ट का करूंगा तो 5 दूने का 10। अब कितना हो गया, 15 और 6 21, 21 में 10 जोड़ूंगा 31।
फिर इन सभी का योग करके जोड़ूंगा, 5 और 3 8, 8 में 2 जोड़ूंगा, 10 जोड़ा तो 31 और 10 41 हो गया। फिर मैं यहाँ पर वही करूँ, पहली का दूसरी से मल्टीप्लाई तो 4 चौके 16, दूसरी का तीसरी से 4 5 20, फिर पहली का लास्ट से 4 5 फिर से 20, 20 और 20 40, 40 में 16 जोड़ूंगा 56। अब जितनी संख्या उनका योग करूँ, 4 और 4 8 5 13, 13 इसमें और जोड़ दूँ। यहाँ पर योग 10 आया था, मैंने 10 जोड़ा, यहाँ पर 13 आया तो 13 जोड़ा, 56 में 13 जोड़ा 69 आ गया। 69 मेरा पहले ही ऑप्शन में है, आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न हो चुका था, आपको समझाना बाकी था, तो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है RAO का रिलेशन 21 से है, तो DEV का रिलेशन किस संख्या से रहेगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर मैं बोलूँगा बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अब मैं क्या करूँ, इनको सबसे पहले नंबरिंग करूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले इनको नंबरिंग करूँ, तो यहाँ पर मैं नंबरिंग करूँगा तो मेरा रिलेशन कितने से बनना चाहिए भाई? 21 से बनना चाहिए। ठीक है, तो R कितने पर आता है? 18 पे, ये आता है आपका 1 पे, O आता है 15 पे। भाई रिलेशन बना? बिल्कुल भी नहीं बना। 18 में 1 जोड़ो 19, 19 में 15 जोड़ो, 19 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई? 34। 34 और 21 का कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा। कोई बात नहीं, इसे कटा देंगे जब रिलेशन नहीं बना तो। अब मैं क्या करूं, R मेरा 18 पे आता है, 18 से 1 कम करके लिखूं तो 17। A मेरा 1 पर आता है, 1 में से 1 कम करके लिखूंगा तो वापस 26 पे पहुंच जाऊंगा मैं उल्टा। O मेरा 15 पे आता है, 15 से 1 कम करके लिखूं तो 14। ठीक है, अब इनको वापस रिवर्स में जोड़ूं, 1 और 7 8, 2 और 6 8, 1 और 4 5, 8 और 8 16, 16 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा भाई? 21 हो जाएगा। 21 मेरा दिया गया है। ठीक है, क्या किया मैंने, जो मेरे पास अल्फ़ाबेट दिया है इनको सबको 1 कम करके काउंट किया। जैसे कि D मेरा 4 पे आता है रियल में, लेकिन 1 कम करके काउंट करूंगा तो 3 पे, 5 पे आता है 1 कम करके काउंट करूंगा तो 4 पे, और 22 पर आता है 1 कम करके काउंट करूंगा तो 21 पे। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखिए ये मेरा सिंगल डिजिट है 3, ये मेरा सिंगल डिजिट 4, यहाँ पर डबल डिजिट आई थी, उनको सिंगल में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर ये पहले से सिंगल है, लेकिन ये डबल है तो इसे सिंगल करूँगा, 2 और 1 3। अब जोड़ लूँ मैं, 3 और 4 7, 7 और 3 10 हो जाएगा भाई। और 10 कहाँ पर है? बी ऑप्शन में है। ये आपका आंसर आ गया। बात क्लियर हुई? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 281 का रिलेशन 35 से है, तो 512 का रिलेशन किस संख्या से है? अब देखिए 281 मेरे पास 3 अलग अलग संख्या, तो मैं इनको अलग अलग लिख लूँ। जैसे कि ये 2 हो गया, ये 8 हो गया और ये 1 हो गया। आपस में सभी का मल्टीप्लाई करूँ, जैसे कि आपस में सभी का मल्टीप्लाई, 2 8 16, 16 में का 1 का मल्टीप्लाई मैं करूँगा तो ये 16 ही रहेगा। आपस में मैंने तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद में अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर करूँगा कि पहली और दूसरी संख्या को दोनों को जोड़ लूँ। तो 2 और 8 कितना हो गया भाई? 10 हो गया। पहली दूसरी को जोड़ लिया, अब दूसरी और तीसरी को जोड़ लूँ तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब इनको आपस में जोड़ूँ तो 10 और 9 कितना हो गया? 19। अब 16 और 19 को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 6 और 9 15 का 5, कैरी का 1, 1 और 1 2, कैरी का 1 3। 35 हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल हो गया, सच में 35 हो गया। कैसे हुआ? तीनों संख्याओं का तो आपस में मल्टीप्लाई किया, लिख दिया, फिर पहली दोनों संख्याओं को जोड़ा, बाद वाली दोनों को जोड़ा और फिर उनको जोड़ के लिख दिया। यहाँ पर भी वही करूँ मैं, 5 1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई, 5 1 5, 5 दूने का 10। अब क्या करूँ, पहली दोनों संख्याओं को जोड़ूँ तो 5 और 1 6, अब बाद वाली दोनों को जोड़ूँ, 1 और 2 3 और आपस में जोड़ दूँ तो 6 और 3 कितना? 9। अब 10 और 9 कितना हो जाएगा भाई? 19 हो जाएगा। 19 दे रखा है मेरा, सी ऑप्शन में आंसर आ गया। सभी की समझ में आंसर आ गया है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 512 का रिलेशन 9 से है। 512 का रिलेशन 9 से है, कैसे होगा भाई? 512 का रिलेशन 9 से कैसे हो जाएगा? बहुत बड़ी संख्या होती है 512। और 432 का रिलेशन भी छोटी संख्या से है, यहाँ छोटी से बन रहा है तो यहाँ भी छोटी से ही बनेगा। देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मैं पहली संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली से कर दूँ तो 5 दूने का 10, और जो बीच वाली संख्या उसे माइनस कर दूँ तो 10 में से 1 जाएगा 9। वही यहाँ पर करूँ, पहली वाली संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली से तो 4 दूने का 8, और बीच वाली संख्या को यहाँ माइनस कर दूँ तो 8 में से 3 जाएगा 5 आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो गया। इतना बड़ा प्रश्न आपने चुटकियों में हल कर दिया कि नहीं कर दिया? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
ए के टी का रिलेशन 19 से है तो पी टी आर का रिलेशन कितने से होगा। अभी अभी मैंने आपको इसी वीडियो में बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न कराया था कि जो संख्या अल्फ़ाबेट दिया गया उसको एक कम करके लिखे थे। तो ए एक पर आता है, इसे एक कम करके लिखूंगा तो वापस 26 पे पहुंच जाऊंगा। के आपका 11 पे आता है, एक कम करके लिखूंगा तो 10 पे पहुंच जाऊंगा। टी आपका 20 पर आता है, एक कम करके पहुंचूंगा तो 19 पर। फिर क्या करूंगा, आपस में दोनों का जो दो अल्फ़ाबेट है मेरे दोनों को जोड़ लूँगा। तो 2 और 6 को जोड़ूंगा 8, 1 और 0 को जोड़ूंगा 1, 1 और 9 को जोड़ूंगा 10। अब 10 मेरा क्या आ गया भाई, ये मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर सभी को जोड़ूँ, 8 और 1 9, 9 और 10 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा कि नहीं। बस 19 मिल गया मुझे। अब यहाँ पर वही करो, पी मेरा कितने पर आता है, 16 पर आता है, एक कम करके लिखूंगा तो 15। टी 20 पर आता है, एक कम करके लिखूंगा 19। आर 18 पे आता है, एक कम करके लिखूंगा 17। 1 और 5 6, 1 और 9 10 और 1 और 7 8। 10 8 18, 18 में 6 जोड़ूंगा तो कितना भाई 24। पहला ऑप्शन सही हो गया। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बात क्लियर है, सभी को समझ में आ गई। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 152 का रिलेशन 38 से है तो 215 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा। हो क्या सकता है, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास 1 5 और 2 तीन संख्याएं। मैं क्या करूं, यहाँ पर तीनों का स्क्वायर, 1 का भी स्क्वायर कर दूं, 5 का भी कर दूं, 2 का। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। यही तो होगा भाई। क्लियर है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। और सभी को मैं जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 1 और 25 26, 26 में 4 जोड़ो 30 हो गया। सभी संख्याओं का स्क्वायर करके मैंने जोड़ लिया, 30 हो गया। लेकिन ये तो 38 है। अब यहाँ पर जो संख्या उनको जोड़ लो, 1 और 5 6, 6 और 2 8। क्लियर, 8 और जोड़ दो, 30 में 8 जोड़ दो, 38 मिला कि नहीं मिला। यहाँ पर वही करो, 2 है 1 है और 5 है, सभी का स्क्वायर कर दो भाई। यहाँ सभी का स्क्वायर किया, यहाँ भी कर दो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25। जोड़ो सभी को, यहाँ पर सभी को जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 और 1 3, 3 और 5 8। तो यहाँ पर क्या हो गया, 8 को जोड़ लो, 30 और 8 38। यहाँ पर भी 38, यहाँ 38 तो यहाँ भी 38। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। उम्मीद करूँगा जितने भी प्रश्न आज के वीडियो में कराए हैं सभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।